जैन साथियों, प्रतियोगी परीक्षा के दौरान हम जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी निराशाएं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी दुविधाएं मन में आती है। हमें एक प्रकार से कुछ ऐसे सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें उस अकेलेपन से, उस संघर्ष की इस यात्रा से कुछ उत्साहित कर सके, ताकि हम उस यात्रा का आनंद ले सकें। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं, बहुत सारी ऐसी रचनाएं, बहुत सारी ऐसी कविताएं रची गई है जो यूँ मान के चले कि मुर्दों में भी प्राण का संचार कर सकती है। आज उसी प्रकार हम बात करने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक बहुत शानदार कविता है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि चाहता है कि आज वो चुनौतियों से सामना करना चाहता है, कवि चाहता है आज तूफानों से लड़ना चाहता है। यूँ मान के चलें हर प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी को इस कविता का मर्म समझना चाहिए कि जीवन क्या है और किस प्रकार चुनौतियाँ आती हैं, तो उनसे घबराना नहीं है बल्कि उनका किस प्रकार सामना करना है। तो चलिए आज की इस कविता को पढ़ते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ साहस को तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जीवन में किसी प्रकार की चुनौतियां आ रही है, किसी प्रकार के तनाव, किसी प्रकार की दुश्चिंताएं अगर आपको चारों तरफ से घेर रही है, तो मुझे लगता है शिव मंगल सिंह सुमन जी की ये जो कविता है, ये इसका जो मर्म है वो आपको प्रेरित करेगा, आपको उत्साहित करेगा जीवन में विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चुनौतियाँ आना स्वाभाविक है, भगवान ही क्यों ना हो, इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसे संघर्ष करना ही पड़ा है। तो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, संघर्ष सभी के हिस्से में आया है। जो भी कुछ कर पाया है जीवन में, अगर किसी ने संघर्ष नहीं किया है तो ये मान के चलें उसका जीवन नहीं, उस प्रकार से उसने मृत्यु का वर्ण कर रखा है। जो कि ठीक है, वह सांस ले रहा है लेकिन उसने मृत्यु का वर्ण कर रखा है। अगर वास्तविकता में कोई व्यक्ति जी रहा है तो वह संघर्ष जरूर करेगा, वह परिश्रम जरूर करेगा, उसके कुछ न कुछ सपने जरूर होंगे, किसी न किसी प्रकार की जिज्ञासाएं मन में, उत्साह, इच्छाएं उसकी जरूर होगी, उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास जरूर करेगा। तो ये मान के चलें कि खुद को इस प्रकार मजबूत बना लें, चारों तरफ से किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ बन जाए लेकिन आप उनको तोड़ पाएँ, उनका सामना कर पाएँ एक विशेष उत्साह और ऊर्जा के साथ। इसी प्रकार अपनी तैयारी जारी रखिए, उत्साहित रहिए, ऊर्जावान रहिए और नकारात्मकता से दूर रहिए। मिलते हैं अगली कविता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।